बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गुलगुले। ये बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आजकल मुहर्रम है, मुहर्रम में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जनाब, ये गुलगुले जो हैं ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब इस रेसिपी की तरफ आते हैं। 2 कप मैंने ले लिया है गंदम का आटा। अच्छा जी, इस गंदम के आटे को हमने एक बाउल में ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून ले ली है सौंफ, 2 टेबलस्पून भरकर मैं ले रही हूँ तिल, वाइट तिल यूज़ करेंगे। और जनाब मैंने ले ली है 2 से 3 टेबलस्पून मैंने खसखस ली थी, जिसे कि मैंने अच्छे से धो लिया। खसखस ऐड की है। 1 कप हम इसमें डाल देंगे चीनी का, हाफ टी स्पून हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। जस्ट इतनी चीज़ें हमने ऐड करनी है और जनाब इसकी हमने सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। अच्छा जनाब, ये रेसिपी बड़ी टेस्टी है। आप इसे स्नैक्स के तौर पे ले, जब भी आप इसे बनाएंगे यकीन करें बहुत टेस्टी बनेगी। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब नॉर्मल पानी हमने ले लिया है। पानी के साथ अब हम एक घोल रेडी करेंगे। लेकिन घोल आपने एक बात का नोटिस रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना है, बहुत ज़्यादा डो की तरह हमने थिक नहीं कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस घोल को कितना थिक करना है। इसमें चीनी भी है, इसीलिए जब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे मज़ीद पतला हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई हूँ। ये तकरीबन इतना थिक हो चुका है। जस्ट इतना ही मैं थिक करूँगी। अब हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देना है। अच्छा जनाब, इसको हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए अप्रिशिएट है। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है और तकरीबन हमें इस तरह का चाहिए। अपने हाथ में हम पकड़ेंगे, हाथों को गीला करेंगे, इस तरह से प्यारे प्यारे से गोल गोल से हमने इसके जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, वैसे बनाते जाना है। अब हम इसे फ्राई करने की तरफ आते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है और इस तरह से डालना है। लेकिन आपने थोड़ी देर के बाद चूल्हे की आग को हल्का कर देना है, क्योंकि इनके अंदर चीनी है, इसीलिए बहुत जल्द एकदम से जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ये देखें, जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से कलर चेंज हो चुका है तो आपने बहुत ही प्यार के साथ इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छा जनाब, मेरी रेसिपी आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। इसके अलावा ये कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस तरह की रेसिपीज़ शेयर किया करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। आजकल बारिश है, इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं, लाइफ को एंजॉय करें। यकीन करें ऐसी रेसिपीज़ बनाएं और रेनिंग में चाय के 1 कप के साथ ऐसे स्नैक्स मिल जाएँ तो बहुत मज़ा आता है। आप लाजमी ट्राई किया करें रेसिपीज़ को। अच्छा जनाब, ये देखें मैंने सारे जो हैं गुलगुले से इनकी मैंने साइड को चेंज कर दिया है। अब चूल्हे की आग को ज़रा सा मैं तेज़ कर दूंगी ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। इस तरह से हमने चम्मच इसमें हिलाते जाना है, बहुत ही झटपट से इनका कलर चेंज हो जाएगा। यानी आपने स्टार्ट में आग को तेज़ रखना है, दरमियान में आपने आग को हल्का कर देना है। जब आपके ये वाले स्नैक्स जो हैं गुलगुले, इनका कलर ठीक हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं, तो आपने चूल्हे की आग को ज़रा सा तेज़ करना है ताकि इनके अंदर जो ऑयल है वो ऑयल मुकम्मल तौर पर निकल जाए। इनके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा ड्राई और टेस्टी होते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सा मैंने इसके अंदर मीठा रखा है। ये देखें, मैंने सारे तकरीबन ये जो गुलगुले हैं इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा जी, इन गुलगुलों को हम इस तरह से निकालते जाएंगे और मज़ीद इसी तरह से छोटे छोटे से स्नैक्स हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। आप इनकी फाइनल लुक देखिए, बहुत टेस्टी हैं। आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। आपने लाजमी ट्राई करना है, मुझे कमेंट में बताना है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।